प्रयोगशाला प्रयोगों में हमें सही लेबलिंग और वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। एक गलती और हम कीमती रसायन खो सकते हैं। मान लीजिए इसी तरह से लाखों जीवों का वर्गीकरण और नामकरण करना हो। ये एक कठिन कार्य है, परंतु जैव वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाल लिया है। यह जैव वर्गीकरण की विभिन्न वर्ग की श्रेणियां हैं। आइए इनमें से प्रत्येक को समझने का प्रयास करते हैं। सभी जीवित जीवों को कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन समूह को वर्ग की श्रेणियां कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग की श्रेणी को वर्गक भी कहा जाता है। इन वर्गक को घटती समान विशेषताओं के आरोही क्रम में रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवित जीवों का पदानुक्रम किया गया है। यहाँ वर्गक की 7 श्रेणियां हैं जो पदानुक्रम में होती हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। प्रजाति ये सबसे निचली वर्ग की श्रेणी है, जिसमें जीवों की एक या अधिक प्राकृतिक समष्टि संबंधित प्रजातियों के जीवों की तुलना में एक दूसरे से अधिक निकटता से मिलती है। एक विशिष्ट प्रजाति के जीव एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं और जीवनक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण पैंथेरा टिग्रिस, राना टिग्रिना। वंश। वंश वर्गीकरण पदानुक्रम में प्रजाति के स्तर से ऊपर स्थित एक श्रेणी है। इस श्रेणी में एक या एक से अधिक प्रजाति शामिल होती हैं, जिनमें कई सामान्य विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए वंश पैंथेरा में कई प्रजातियां शामिल होती हैं, जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस आदि। कुल निकटता से संबंधित वंश के संयोजन से गठित होने वाले वर्गक को कुल कहा जाता है। प्रत्येक कुल कुछ निश्चित विशेषताएं प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए कुल पीलिडी में पैंथेरा और पेलिस जैसे वंश शामिल हैं। गण एक या एक से अधिक परस्पर संबंधित कुल जिनमें कुछ समान सहसंबंध गुण होते हैं, ऐसे वर्ग को गण कहते हैं। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, समान विशेषताओं की संख्या घटती जाती है। उदाहरण के लिए गण कॉर्निवोरा में संबंधित कुल जैसे फेलिडी, कैनिडी आदि शामिल हैं। वर्ग वर्ग एक प्रमुख श्रेणी है जिनमें एक या एक से अधिक संबंधित गण होते हैं, जिनमें कुछ ही समान सहबंध विशेषताएं होती हैं। यह गण से एक श्रेणी ऊपर होते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी वर्ग में गण जैसे कॉर्निवोरा, प्राइमेट आदि शामिल हैं। संघ वर्ग की श्रेणी में यह वर्ग से ऊपर स्थित होते हैं। संघ का उपयोग जंतु वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जबकि विभाग शब्द का उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया जाता है। संघ या विभाग में एक या कई संबंधित वर्ग होते हैं, जिनमें कुछ समान विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए संघ कॉर्डेटा में वर्ग मीन, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। जगत यह वर्गीकी में उच्चतर श्रेणी है। इस श्रेणी में वैसे जीव शामिल होते हैं जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं और साथ ही उनमें कोई सामान्य लक्षण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पादपों को जगत प्लांटी और जंतुओं को जगत एनिमेलिया में
रखा गया है। आइए अभी हमने जो कुछ भी सीखा उसका सारांश देखें। जीवित जीवों को कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गों को वर्ग की श्रेणी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग की श्रेणी को वर्गक भी कहा जाता है। प्रजाति सबसे निचली वर्ग की श्रेणी है, जिसमें जीवों की एक या अधिक प्राकृतिक समष्टि संबंधित प्रजातियों के जीवों की तुलना में एक दूसरे से अधिक निकटता से मिलती है। वंश में एक या एक से अधिक प्रजाति होती हैं, जिनमें कई सामान्य विशेषताएं होती हैं। निकटता से संबंधित वंश के संयोजन से गठित वर्गक को कुल कहा जाता है। प्रत्येक कुल कुछ निश्चित विशेषताएं प्रदर्शित करता है। एक या एक से अधिक परस्पर संबंधित कुल जिनमें कुछ समान सहबंध गुण होते हैं, ऐसे वर्गक को गण कहते हैं। वर्ग एक प्रमुख श्रेणी है जिनमें एक या एक से अधिक ऐसे गण होते हैं जिनके आपस में सह संबंध विशेषताएं कम होती हैं। संघ में एक या कई संबंधित वर्ग होते हैं जिनमें अभी भी कुछ समान विशेषताएं होती हैं। जगत वर्गकी में उच्चतर श्रेणी है। एक जगत श्रेणी के सदस्यों के अन्य जगत के सदस्यों से बहुत ही कम गुण मिलते हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग की श्रेणियों के बारे में सीखा। हमें इतनी सारी श्रेणियों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जीव हैं। जीवों की विविधता की खोज करते रहिए।